खबर बांदा से है, जहां बार एसोसिएशन नरेनी ने न्याय अधिकारी आलोक कुमार वर्मा के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है, जिन्होंने अधिवक्ता विजय शुक्ला के एनबीडब्ल्यू रिकॉल प्रार्थना पत्र पर अविवेकपूर्ण निर्णय लिया और अधिवक्ताओं के प्रति अमर्यादित व्यवहार किया। इस घटना के विरोध में बार एसोसिएशन ने न्यायिक कार्य से अनिश्चितकालीन विरत रहने का ऐलान किया है। बार एसोसिएशन ने न्याय अधिकारी के व्यवहार की कड़ी निंदा की है और उनके स्थानांतरण की मांग की है। बांदा से सुनील यादव की रिपोर्ट। आज की इस बैठक का क्या उद्देश्य है? आज की बैठक एक प्रेस वार्ता बुलाई गई है, आपके सम्मानित सदस्यों को बुलाया गया है और तहसील नरैनी में ग्राम न्यायालय स्टेब्लिश है, ग्राम न्यायालय संचालित। तो उसी संबंध में एक हमारे साथी अधिवक्ता है विजय शुक्ला जी, उन्होंने एक एनबीडब्ल्यू पर रिकॉल प्रार्थना पत्र जो है नियुक्त माननीय आलोक कुमार वर्मा जी को प्रार्थना पत्र दिया गया था एनबीडब्ल्यू रिकॉल के लिए, चूँकि सेम डे रिकॉल था। तो उन्होंने उस प्रार्थना पत्र को वापस कर दिया, तो जबकि विधिक रूप से और विवेकपूर्ण फैसला होता तो उसको वापस नहीं किया जाता। खैर, उन्होंने विनम्र आग्रह किया कि साहब इसको जो है पुनः एक्सेप्ट कर लीजिए और उस पर इसको मंजूर कर लीजिए इस प्रार्थना पत्र को, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, मैं नहीं इसको एक्सेप्ट करूँगा। उनको थोड़ा सा आक्रोशित भाषा में जो है उनको ट्रीट करते हुए जो है उनका प्रार्थना पत्र उठा दिया। खैर ठीक है, लेकिन इससे उनके सम्मान को ठेस पहुंची। उन्होंने बार एसोसिएशन को अवगत कराया। बार एसोसिएशन अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल माननीय जज साहब से जो है शिष्टाचार भेंट किया। शिष्टाचार भेंट के दौरान जो है उन्होंने आग्रह किया कि साहब ये विधिक है और ऐसा कोई प्रार्थना पत्र ऐसा नहीं है कि जो है इसको कैंसिल किया जा सकता है, वापस किया जाए, क्योंकि सेम डे का है। आज ही वो अभियुक्त गैर हाजिर हुआ है और बाकी पूर्ववर्ती जो है जितनी भी तारीखें थी सब में अभियुक्त जो है वो हाजिर रहा है। तो इस संबंध में जो है एक विवेकपूर्ण और उदारतापूर्वक जो है विचार करते हुए आप जो है इसको एक्सेप्ट कर लीजिए तो उसका भला हो जाएगा। तो उन्होंने जो है हमारे अध्यक्ष के साथ थोड़ा सा असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि ये तरीका आप लोगों का सही नहीं है और मैं जब आऊँगा तब बात होगी और अभी मेरे पास समय नहीं है, मुझे जाना है बाहर। और वो गाड़ी में बैठ के चले गए। अब बार और बेंच का एक बड़ा मधुर संबंध रहता है और अपनी शिकायत को लेकर जो है बेंच के पास बार एसोसिएशन हमेशा जाता रहा, शिष्टाचार भेंट करता रहा, उनकी समस्याओं का निदान करना भी जो है जज साहब का काम है। उसी उद्देश्य से हम लोग गए थे। हमारा कोई किसी निजी तौर पे कोई किसी जज साहब से हमारा खुन्नस थोड़ा है। बार बेंच का एक मधुर संबंध है, ऐतिहासिक संबंध रहा। आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि बार की मर्यादा को यदि गरिमा को किसी के द्वारा ठेस पहुंचती है तो ये निंदनीय है और ये उचित नहीं है। और बार की मर्यादा को जो है और बार भी जजान की जो है मर्यादा को और बार की मर्यादा को दोनों लोग एक दूसरे को मिलकर चले। और क्योंकि पूर्ववर्ती में भी हम शिकायत कई बार जो ऐसी तमाम सारी कंप्लेनें हैं, अधिवक्ताओं के सम्मान में शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, तो उस संबंध में भी हमने अवगत कराया, लेकिन उस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके कहने का तात्पर्य इससे पूर्व भी ऐसा हो चुका है? हाँ, ये कई बार अदालतों में भी जो है थोड़ा बहुत चीज़ें जो है ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो अधिवक्ता के जो है सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुँचती है। तो हमने विनम्र ही आग्रह किया और आज भी विनम्र आग्रह हम कर रहे हैं। तो किस प्रकार की कार्यवाही की आप अपेक्षा करते हैं? हम चाहते हैं कि जो है पूरा अधिवक्ता समाज यहाँ का तहसील का जो है थोड़ा सा इनके रहते हुए असहज हो रहा है वादों की पैरवी करने पे। तो हम तो अपने उच्च जजेस को जो है ये आग्रह करेंगे, माननीय जनपद न्यायाधीश को और माननीय उच्च न्यायालय से भी, कि यदि बार और बेंच में रिश्ता पारदर्शी और मधुर नहीं यदि बन पा रहा तो ऐसे पीठासीन अधिकारी को यदि अन्यत्र जगह जो है स्थानांतरित कर दिया जाए। आज यहाँ किस प्रकार की बैठक आहूत की गई है और यह कौन सा स्थान है? दिनांक 7 तारीख की घटना है, 7/11/2025 की। एक हमारे संघ के सदस्य हैं विजय शुक्ला जी, उन्होंने बताया कि न्यायाधिकारी द्वारा एक वाद में जो है वारंट कर दिए गए हैं। वारंट निकाल की एप्लीकेशन उन्होंने दी, हालांकि उन्होंने बाद में वारंट निकाल नहीं किया। बाद में जो है हमारे पास शिकायत आई इनकी, हम गए न्यायाधिकारी महोदय के पास मिलने के लिए। तो जब वो पहुँचे वहाँ तो उन्होंने ये बताया कि जो मैंने किया सही किया, जो आप कह रहे हैं वो भी सही कर रहे हैं, कल आके हम बताएंगे आपको।
मतलब धमकी भरे स्वर में उन्होंने ये चीज़ें हमसे बताई। तो आप क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि ये न्यायाधिकारी महोदय के यहाँ से जो है स्थानांतरण हो, उनकी जगह में कोई नए न्यायाधिकारी है, ताकि वो जो हमारे संघ के जो सदस्य हैं, अधिवक्तागण हैं, उनको सही तरीके से कार्य करने का वो मिले। और ना होने पर आगे आप अनशन जारी रहेगा हमारा।